बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। कुछ मौसम गर्मा की तातीलात थी, उनके बाद अब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मेरी गैर हाज़िरी में आयशा यूसुफ़ ने ये प्रोग्राम किया और बहुत मेहनत से किया, बहुत जांफिशानी के साथ किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही कुछ अहम ख़बरें हैं जो कि बैनुल अक़वामी भी हैं, कौमी भी हैं, उनके ऊपर आपसे बात करनी है। ख़ास करके अभी आज चीन के दारुल हुकूमत शंघाई में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था, जो कि बहुत अहम इजलास था और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा और हिंदुस्तान के वज़ीर दिफ़ा, पाकिस्तान के सलामती कौंसिल के मुशीर और हिंदुस्तान के सलामती कौंसिल के मुशीर, उनका भी टाकरा हुआ। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इस इजलास के बाद एक अलामिया जो है वो तैयार किया गया, जिस अलामिया के अंदर पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भारतीय मुदाखलत है उसके हवाले से भी बात की गई। ये अलामिया जो है ये जब पेश किया गया तो वज़ीर दिफ़ा जो हिंदुस्तान के हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना था कि पहलगाम के वाक़े के हवाले से इसके अंदर ज़रूर बात होना चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अभी तक ये अलामिया जारी नहीं हो सका। अब देखना ये कि ये अलामिया जारी होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता तो सूरत हाल क्या बनती है और अगर होता है तो क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये भी है कि इस जो फोरम था बहुत ही अहम फोरम है, इसके अंदर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली मुदाखलत के बारे में भरपूर जो सबूत है वो पेश किए और जन आसिम मलिक साहब जो कि मौजूदा ISI चीफ़ भी हैं और सलामती मुशीर भी हैं, उन्होंने भी बहुत मुदल्लल इसके ऊपर बात की और यहाँ तक कि इस अलामिये का हिस्सा जो है बनाया गया कि हिंदुस्तान की जो मुदाखलत है वो मौजूद है। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ में ये भी आपको बता दें कि ईरान और इज़राइल जंग के हवाले से इस वक्त तक पूरी दुनिया के अंदर ये बात ज़ेर बहस है कि ये जंग जीता कौन है। आज आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब ने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी कहा कि अमेरिका ने रेस्क्यू किया इज़राइल को, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ में आज अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जो हैं उन्होंने भी बातचीत की सहाफ़ियों के साथ और दो बड़े मौक़र अखबार जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी है, वाशिंगटन पोस्ट, उन दोनों की सख्त तनकीद उन पे की और इसके साथ साथ CNN की भी, जिनकी रिपोर्टर की एक ज़बरदस्त खबर थी कि इन जौहरी तनसीबात जो हमले हुए थे इसमें जौहरी तनसीबात को ईरान के उस हद तक नुकसान नहीं हुआ जिस हद तक जो है वो क्लेम किया जा रहा था। बल्कि यहाँ तक CNN ने लिखा है या बोला है कि इस मामले के ऊपर ईरान के पास कुछ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ईरान के पास कुछ खुफिया जौहरी अफसूदगी की तनसीबात भी हो सकती हैं जिनके ज़रिए से ईरान अभी भी अपना प्रोग्राम जारी रख सकता है। ये भी उन्होंने कहा कि इस हमले से ईरान के जौहरी प्रोग्राम में 6 माह से कम की ताख़ीर हुई है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है जिसका कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने फिर तनकीद भी की और आके ये तस्लीम भी किया कि ये कहा भी कि ये तमाम जो अखबारात हैं ये गलत लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी जो मौसर तरदीद है वो सामने नहीं आ सकी। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की है या तरदीद की है इन अखबारों की, लेकिन ताहाल लगता ऐसे है कि इस मामले के ऊपर कोई मौसर किस्म का हथियार जो है तरदीद का वो ट्रंप इंतज़ामिया के पास मौजूद नहीं। लेकिन असल सूरत हाल क्या है इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। एक तरफ ये, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बहुत तारीफ़ भी की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो लड़े हैं वो इस बात का सबूत है कि वो लड़ सकते हैं। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, वो ज़रा देखिएगा। Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. सो ये एतराफ़ भी है कि ईरान इस हद तक कामयाब हुआ कि उसने इज़राइल को नुकसान पहुंचाया है। अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या वाकई किसका पलड़ा भारी था किसका नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ क्या इज़राइल का जो गुरूर है वो भी खाक में मिला है या नहीं मिला, इसके ऊपर भी बात होगी आज के इस प्रोग्राम में। हमारी जो पाकिस्तान की खबरें उसमें मालियाती बिल 2025-26 जो है वो मंजूर हो गया और इसकी मंजूरी में जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 87 अरकान हैं, 57 ने
اس کی مخالفت میں ووٹ کیا ہے یا ان کے جو ایلائز ہیں یعنی اس مالیاتی بل کی مخالفت میں 57 ووٹس آئے. پرائم منسٹر گئے کرسیوں پہ عمر ایوب صاحب کی اور اسد کیسر صاحب کی ان سے ملاقات بھی کی, ایک خیر سگالی کا پیغام بھی اس سے ملا. دوسری طرف علی امین گنڈاپور صاحب آج گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے, ان کو آج بھی ملنے نہیں دیا گیا. یہ یاد رہے کہ صوبائی اسمبلی بجٹ پاس کر چکی ہے اور علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مائنس ہو گئے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سعد رسول صاحب, بیرسٹر سعد رسول, کسی کے محتاج نہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب رؤف کلاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے معروف تبصرہ نگار, تجزیہ نگار, اور کل بڑا شاندار انہوں نے اپنے یوٹیوب پہ انٹرویو کیا ہے بلاول بھٹو زردائی صاحب کا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. مظہر عباس صاحب ہم سب کے لیے بہت محترم, بہت سینئر صحافی, اب یوٹیوب پہ بھی موجود ہے بائی دا وے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے. آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ. جان حسین ہمیں تہران سے جوائن کر رہے ہیں, پاکستان ایران کے صحافی ہیں اور رپورٹ کرتے رہے, ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. جان